हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिवन आईएएस एकेडमी। सिवन आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अनुसूची संबंधित प्रश्नों को मैं लेके आऊंगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं अनुसूची संबंधित प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुल यहाँ पे 10 प्रश्नों के बारे में मैं जिक्र करूंगा और यहाँ पे इस तरफ प्रश्न दिए गए हैं, सामने मैं उत्तर लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की तरफ से। पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुसूची थे? ये आपसे पहला प्रश्न है हमारा, और इस बात पे और थोड़ा फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मूलतः क्यों लिखा गया है, इसको ध्यान देते हुए आप आंसर देते हैं। चलिए ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुसूची थे? तो आपको पता है कि जब ये संविधान 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित आत्मार्पित किया गया था, उस टाइम में कुल हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। ठीक है, तो ये मूलतः की बात करेगा तो 8 अनुसूची होगा, और वर्तमान की बात करेगा तो 12 अनुसूचियां होंगी। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा पहला हो गया। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? तो जो भारतीय संविधान है कुल कितने, जब यहाँ पे कुल शब्द आया है तो इसको आप अटेंटिवली ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, कुल कितने अनुसूची हैं। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में जिक्र भी किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, वर्तमान में अगर बात करें या कुल पूछे तो उस टाइम में आप बताएंगे कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने 2 प्रश्नों को हल किया। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, कौन सी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का विवरण दिया गया? ठीक है, तो कौन सी ऐसी अनुसूची है जिस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का विवरण दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, राज्यसभा की सीटों का जिक्र जब कभी भी किया जाएगा तो वो आपका जो चौथी या 4वीं जो अनुसूची है उस अनुसूची में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, जो 4th शेड्यूल है, उसको इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। तो 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज गिवन द प्रोविजन ऑफ सीट्स ऑफ द राज्यसभा, राइट। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से हम चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में वर्णित है? तो आपको ये बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था कौन से अनुसूची में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर पूछेगा तो ये आपका जो होगा, जो हमारे पास 11वीं अनुसूची है उसमें इसका जिक्र किया गया है, 11वीं अनुसूची में। ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दल बदल कानून किस अनुसूची में वर्णित है? तो यहाँ पे भी आपसे पूछ रहा है, वो अनुसूची का ही नाम पूछ रहा है, क्योंकि हम अनुसूची के ऊपर ही जिक्र कर रहा है। तो दल बदल कानून का जब भी बात आएगा, दल बदल, तो ये किस अनुसूची में वर्णित है? द से दल बदल और द से ही आप कर सकते हैं। जो 10वीं अनुसूची है उसी 10वीं अनुसूची में ही इसके बारे में जिक्र है, दल बदल कानून के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 6वां क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? एक बात मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1985 में हुआ था, 1985 में। और यहाँ जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है कि किस संविधान 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वो संबंधित किससे है? ऊपर वाले प्रश्न में ही इसका आंसर है, 5वें वाले प्रश्न में आंसर है। किससे संबंधित होगा? दल बदल कानून, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफेमेशन एक्ट। ठीक है, दल बदल कानून। ठीक है, और ये 10वीं अनुसूची है, इसको भी थोड़ा सा टिप देख लीजिए। 5 और 2 है, मतलब 5 गुणे 2, तो 5 दूना 10, यानी कि 10वीं अनुसूची में दल बदल है। ये मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में था, उसी से संबंधित अगला क्वेश्चन भी मैंने बनाया। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये दल बदल कानून से संबंधित है, और कब आया था? 1985 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, केंद्र राज्य से संबंधित वर्णन किस सूची में, किस अनुसूची में मिलता है? तो जो केंद्र राज्य है, इन दोनों का जो संबंध है, सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, किस शेड्यूल में पाया जाता है? इसको आप देखेंगे, हमारे पास शेड्यूल नंबर है 7, ठीक है, या 7वीं जो अनुसूची है उस अनुसूची में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र मिलता है। और इसी में आप देखेंगे 7वीं अनुसूची में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, यहाँ पे आपको 3 प्रकार की सूची है।
एक सूची, पहली सूची है जो संघ सूची है, दूसरी सूची है समवर्ती सूची है, और जो तीसरी सूची है वो है राज्य सूची। ठीक है, तो संघ सूची में क्या है कि इस पे संघीय सरकार नियम बनाते हैं, समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों बनाते हैं, और जो राज्य सूची वहाँ पे कानून बनाने का अधिकार किसका है, केवल और केवल राज्य सरकार का। ठीक है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। इसके बाद हम आएंगे 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन हमारा है प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है। अभी तक आपसे अनुसूची पूछ रहा था, विषय देकर के अनुसूची पूछ रहा था, अभी जो है ये अनुसूची देकर के पूछ रहा है किससे संबंधित है। पहली जो प्रथम अनुसूची है, तो प्रथम अनुसूची जो संबंधित है, जो हमारे पास राज्य, जो हमारे पास संघ और राज्य, ठीक है, संघ तथा राज्य से संबंधित ये हमारी जो अनुसूची है प्रथम संघ तथा राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 9वां क्वेश्चन जो है नगर निकाय, जिसको हम म्यूनिसिपैलिटीज भी बोलते हैं, नगर निकाय का वर्णन किस अनुसूची में दिया गया है। तो इसका आंसर करेंगे आप। नगर निकाय का जो वर्णन है, आपको इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका वर्णन दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसूची जो 12 है, 12वीं अनुसूची में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, नगर निकाय का। इसके बाद है हमारे पास आखिरी है, ठीक है, आखिरी 10वां क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि जो 6वीं अनुसूची है उसमें कौन कौन से राज्य, मतलब कुछ इसमें राज्य है और कौन कौन से राज्य हैं, और एक प्रश्न ये भी है कि कितने राज्य हैं। तो अगर हम इसका आंसर की तरफ चलेंगे, इसमें कुल राज्यों की संख्या इसमें 4 है, और कौन कौन से हैं उसको अगर हम देखें तो पहला इसमें राज्य है कौन सा, इसको एक फार्मूले से याद कर सकते हैं, ATM का स्क्वायर। ठीक है, ATM का स्क्वायर मतलब A फॉर क्या हो गया, असम हो गया, ठीक है, फिर T फॉर क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, और एक M फॉर क्या हो गया, मेघालय हो गया, और दूसरे M फॉर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। यहाँ पे मणिपुर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो भी M से ही स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से पूरा हमने यहाँ पर देखा, और भी एक दो इसमें प्रश्न मतलब बन सकते हैं। जैसे इसमें मैंने चौथी अनुसूची के बारे में जिक्र किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे और भी जो यहाँ पे छूट रहे हैं तो उसको भी हम किसी अन्य वीडियो में कवर कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। इन अनुसूचियों से संबंधित जो भी प्रश्न है आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी किसी भी प्रकार का, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।